Hello everyone, welcome to Renat and Mom's Tale. My name is Shikha Goplani and today video is all about toys and two major questions to be resolved is when and which toys to be given to the baby. So for the better understanding of everyone, we segregated toys in two age groups like 0 to 3 and 3 to 6. So all the bifurcation will be in this two category. So before starting the video, just a quick and gentle reminder, if you are new to the channel, please subscribe our channel and follow us on Instagram and Facebook. We are too active over there for Ren's day-to-day activity. And let's get started. सो टॉयज़ बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। वो उन्हें इंगेज करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एंड द रेस्ट इज़ वो उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। मोटर स्किल्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का उसमें क्रॉलिंग एंड वॉकिंग आ जाता है और फाइन मोटर स्किल्स में होल्डिंग एंड मूविंग ये सब आ जाता है। और बच्चे ये सारी चीज़ें टॉयज़ से ही सीखते हैं। वी कैन से कोऑर्डिनेशन, बच्चे कोऑर्डिनेशन टॉय से सीखते हैं। जब हम उनको एक रैटल दिखाते हैं और रैटल का साउंड करते हैं एंड वी ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो बच्चों का ध्यान यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। तो दे कैन कोऑर्डिनेट विद द रैटल, दे कैन जज कि साउंड ट्रैवल कर रहा है, सो दे हैव टू shift their focus to the rattle or the toy which are making the sound and वो एक cause and effect सीखते हैं that बटन को ऑन करने से टॉय चलने लगता है, बटन को ऑफ करने से टॉय बंद हो जाता है एंड वो मेमोरी बिल्ड भी करने में हेल्प करते हैं। जब बच्चा वही टॉय नेक्स्ट टाइम यूज़ करेगा तो वो उसे याद रहेगा कि अगर मैंने ये ऑन बटन दबाया तो इट विल वर्क एंड अगर ये ऑफ बटन दबाया तो इट वोंट वर्क। and the second another thing is contrasting colors. They are जो भी bright color toy होते हैं, अगर the toy is like yellow या कोई भी चीज़ जो yellow होती है या बहुत bright होती है, contrast होती है like black and white or something like that, तो वो बच्चों का फोकस बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती है। सो these all little things help them in their exploring journey like 0 to 6 month बच्चे की exploring journey बोली जाती है, जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें explore करता है। everything is new as he travel he or she travel from womb to this world all together। वो खुद में ही एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स के बाद बच्चा टॉयज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसे अपना समझता है। तो बीइंग अ पेरेंट्स इज़ बीइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चे को सही टाइम पे सही डेवलपमेंट के लिए वो टॉयज़ प्रोवाइड करें। एंड वन मोर थिंग, हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम टॉय एज के हिसाब से लेके आते हैं। हर टॉय पे 4+, 3+, 1+, 0+ ऐसे लिखा होता है, बट सब बच्चे एक जैसे नहीं होते एंड सब बच्चों की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एक जैसी नहीं होती। सो माइट बी मेरे बच्चे के लिए जो 4 इयर्स में काम करे वो आपके बच्चे के लिए 3 इयर्स में काम कर सकता है। तो आप अगर कभी अपने बच्चे के लिए 1 साल ज़्यादा का टॉय लेके भी आते हैं एंड इट वोंट वर्क, तो आप उसको रख भी सकते हैं। या 1 साल कम का लेके आते हैं, इट वोंट वर्क एट दैट टाइम, वो बच्चे को नहीं पसंद आया, तो यू कैन कीप इट। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइमिंग। आप थोड़े टाइम के बाद उसको वो दे सकते हैं, मे बी उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाए। वी बीइंग पेरेंट्स, हम रेनित के लिए हर चीज़ फ्रॉम क्लोथ्स टू द बुक्स और टॉयज़, हम हमेशा रेनित के लिए 1 से 1.5 साल ज़्यादा का ही लेते हैं एंड रेनित ऑलवेज इन्जॉय दैट। बट इट्स, आई सेड इट अगेन, वो हर पेरेंट्स के लिए डिफरेंट होता है, हर बच्चे का लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं 0 to 3 मंथ्स से। 0 to 3 मंथ्स एज बच्चा बहुत यंग पीरियड में होता है, स्टार्टिंग पीरियड्स में होता है, उसके लिए ऑल टुगेदर अपनी चीज़ें ही बहुत न्यू होती हैं। तो
हाफ ऑफ द टाइम बच्चा सोया हुआ रहता है एक्सेप्ट रेनित। रेनित इज़ टोटली अ नो स्लीपिंग बेबी, वो बिल्कुल नहीं सोता था। ही इज़ अ हाइपर एक्टिव बेबी, सो टच विट एंड बट बैक टू द लाइक हमने उस टाइम को सिर्फ पेरेंट्स टाइम रखने का ज़्यादा फोकस किया था कि मैं और मेरा हस्बैंड रेनित से ज़्यादा बात करें, पेरेंट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा रखी थी। वी बीइंग पेरेंट्स, हम उसके पास हमेशा ही होते ही थे। एंड अदर दैन फ्यू टॉयज़ जो बहुत सिंपली थे, लाइक उसका एक कॉट था, वहाँ पे हमने एक हैंगर हैंग किया था, म्यूज़िकल हैंगर काइंड ऑफ। वो बहुत प्रोडक्टिव हमारे लिए प्रूव हुआ। लाइक रेनित ने उससे ग्रैबिंग सीखी, उसको होल्ड करना सीखा। बहुत बार रेनित उसकी म्यूज़िक सुन के सोने का ट्राई करता था एंड सो भी जाता था इफ़ वी टर्न आउट टू बी लकी एट दैट डे। एंड वो उसे स्मूथ करने के लिए हमेशा काम करता था। वहाँ पे ऐसे 4 एनिमल्स होते थे, दे यूज्ड टू बी रोटेट। अगर मुझे कोई डे टू डे एक्टिविटी करनी है एंड रेनित इज़ इन द कॉट एंड आई जस्ट ऑन इट एंड विद द की और एनी लाइक आप कोई भी टॉय लेते हैं उस हिसाब से, तो इट विल ऑक्यूपाई हिम वेरी गुड। एंड द सेकेंड वॉज रॉकर। रॉकर हमने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया रेनित के लिए, बट स्टिल रॉकर इज़ ऑल टुगेदर वेरी गुड। आप किचन में हैं, अपना बेसिक एक्टिविटी कर रहे हैं और बेबी रॉकर में है और वो थोड़ा सा स्विंग ले रहा है, ही इज़ एन्जॉइंग हिज क्लाइमेट। आप सब बैठे हैं एंड ही इज़ इन द रॉकर, वो अपना एटमॉस्फियर एन्जॉय कर रहा है। ही इज़ नॉट इन योर लैप एंड वो डिस्कम्फर्ट एक लैप का मदर के लिए एंड बेबी के लिए, वो एक रॉकर उससे आई थिंक डिलीट करता है, बट स्टिल रॉकर इज़ गुड वन। एंड नेक्स्ट इज़ प्ले मैट। प्ले मैट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने प्ले मैट तभी लिया था जब रेनित 0 का था, ही इज़ 4 नाउ। हम अब तक वही प्ले मैट यूज़ करते हैं। प्ले मैट रेनित के लिए मतलब हम जब वो छोटा था हम उसको मैक्सिमम टमी टाइम प्ले मैट पे ही देते थे। हम ऑल टुगेदर एक न्यू वीडियो बनाने वाले हैं टमी टाइम के लिए, बिकॉज टमी टाइम फॉर बेबीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड प्ले मैट ने उसे बहुत हेल्प किया कि वो क्रॉल करके अपनी नेक को जब वो ग्रिप करना सीख रहा था और उसके सब बोन्स यहाँ से, जब बच्चा नेक को ग्रिप करना सीखता है तो उसके सब बोन्स यहाँ से शोल्डर एंड नेक वहाँ से सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्ले मैट ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। और मैनी टाइम्स हम जब पार्क जाते थे वी ऑलवेज़ कैरी लिटिल पोर्टेबल प्ले मैट फॉर रेनित कि वो अपना रोलिंग और क्लॉलिंग वहाँ कर पाए। सो इट्स लिटिल बिट ईजी फॉर अस और फॉर हिम ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज़ 5th वन इज़ प्ले जिम। प्ले जिम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में 2 टाइप के प्ले जिम आते हैं, एक जो सिर्फ हैंग करता है जो आप 0 to 2 months में यूज़ कर सकते हैं, एंड अनदर इज़ लाइक प्ले मैट काइंड ऑफ musical kind of which you can use like 4.5 month in वो क्या होता है कि जब बच्चा पैर 4 months के बाद जब पैर चलाना स्टार्ट करता है तो वो साइकिल वी कैन से साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे एक म्यूज़िकल बटन्स होते हैं जिसको वो अगर पुश प्रेस कर रहा है तो साउंड आएगा। इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग फॉर हिम। सो यू कैन बाय दैट in here only in like 2 months, 0 to 3 months, तो वो आपको आगे चल के भी काम आएगा in your 4 months जब बेबी साइकिल चलाना सीखता है। और you can like buy only a play gym without musical and आप आगे चल के दैट म्यूज़िकल वाला भी ख़रीद सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ एक स्टार प्रोजेक्टर होता था रेनित के पास। इवन दो नाउ स्टिल रेनित के रूम के रूफ पे सब रेडियम स्टार्स लगे हुए हैं। एवरी नाइट ही स्लीप्स, ही वॉच एंड काउंट दो स्टार्स। उससे वो काउंटिंग भी सीखता है। ही इज़ बीइंग लाइक काउंटिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ दैट स्टार्स। सो जब रेनित छोटा था 0 to 3 months का, तो एक प्रोजेक्टर स्टार था। हम लोग एक चीज़ करेंगे,
दैट हम ये सारे आइटम्स जो भी हैं हम ट्राई करेंगे कि हम रेनित के फ़ोटोज़ अपलोड कर सकें उनको यूज़ करने के टाइम। ईदर नॉट दैट मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपकी वीडियो कॉलम के नीचे ही होगा, जिस पे आप जस्ट लिंक को क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। एंड हम जितने हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है दैट हाउ टू स्टोर ऑल दीज टॉयज़, उसकी लिंक आपको कहीं यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन में। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड स्टोर योर टॉयज़ अकॉर्डिंगली। और yeah, back to 0 to 3, and the last one is rattle. Rattle we all know is very important for the kid. मार्केट में बहुत टाइप के रैटल आ जाते हैं, बहुत टाइप के रैटल आते हैं। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम अब 3 to 6 मंथ्स की कैटेगरी में आते हैं। एज व्हेन बच्चा 3 to 6 मंथ की कैटेगरी में आ जाता है, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बिटवीन 5 to 5.5 मंथ्स तो वो बैठना भी सीख जाता है। तो हेयर आर द लिस्ट यू कैन बाय। फर्स्ट हमने जब रेनित थोड़ा बड़ा हुआ लाइक 3 to 6 मंथ्स, हमने उसको मिरर दिखाया। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मिरर दिखाना इंडिया में आई सपोज़ मैंने जितना सुना बहुत बड़ा मिथ है कि आप अपने बच्चे को मिरर नहीं दिखाओ एंड उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट थिंग पर्सनली ऑन द पर्सनल लेवल मैंने ये बहुत ज़्यादा इसका सर्च किया। हमारे आसपास हमको बहुत मिथ बीइंग आफ्टर लाइक प्रेगनेंसी जर्नी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जर्नी, हम इंडिया में बहुत सारे मिथ्स से सराउंडेड हैं। सो व्हाट आई डू, मुझे जो भी मिथ लगता था दैट येस आई हैव टू लिसन इट, मैं उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ढूंढती थी। एंड इफ़ आई थिंक दैट या दिस इज़ हार्मफुल आई शुडंट डू इट, मैं नहीं करती थी। एंड इफ़ आई थिंक नहीं इसका मुझे कोई लॉजिकल रीज़न या सॉलिड बेस नहीं मिला, सो आई स्किप दैट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। सो रेनित को हमने मिरर बहुत अर्ली एज पे दिखाया था। रेनित से उससे बहुत सारी चीज़ें हुई। रेनित अपना रिफ्लेक्शन देख के मैनी टाइम्स खुद से ही बात करता था। एंड मिरर इज़ समथिंग कि हम जब भी कॉन्फिडेंट गेन करना चाहते हैं तो हम मिरर में के सामने रुकते हैं। जस्ट स्पीच प्रिपरेशन करने से पहले हम बहुत बार मिरर के सामने रुक के बोलते हैं। तो मिरर ऑल टुगेदर इज़ वेरी गुड थिंग टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। यही चीज़ 3 to 6 मंथ्स के बच्चे के साथ भी होती है। देयर इज़ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट लेवल एंड एवरीथिंग विच इज़ डेवलपिंग इन वेरी अर्ली स्टेजेस, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड द सेकेंड थिंग इन लाइक एज 5.5 मंथ में बच्चा बैठना सीख जाता है। तो रेनित के पास टब, अब तक रेनित 4 years का है, इसके पास एक टब होता था। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बहुत सारे बेदिंग टॉयज़, रेनित मैनी फार्म एनिमल्स वहीं से सीखा। उसके पास जो भी बेदिंग टॉय का किट था वो सब फार्म एनिमल्स और सब फ्रूट्स कवर करता था। So it's very easy for me to cover the farm animals. And next is teether, of course. Teether nowadays it's very easy to buy a teether. बहुत सारे टाइप के teether आते हैं। Sophie the giraffe is the best I can suggest. But आपको कूलिंग टीथर्स एंड सॉफ्ट टीथर्स, BPA फ्री टीथर्स, you can get many teethers in the market and then to on your doorstep. And next is musical play gym. As I tell before, आप 0 to 3 मंथ में सिर्फ प्ले जिम ले सकते हैं। एंड आफ्टर जब बच्चा 4 मंथ्स का अप्रॉक्स हो जाता है, जब वो साइकिलिंग स्टार्ट करता है, तो हम उसके लिए म्यूज़िकल प्ले जिम ले सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा एक कॉज एंड इफ़ेक्ट सीखता है। जब वो पुश करेगा, जब वो साइकिल चलाएगा और कोई बटन पुश हो गया तो उसको एक म्यूज़िक सुनाई देगी। तो इट इज़ अ फन वे ऑल टुगेदर। एंड द नेक्स्ट इज़ लाइक डांसिंग टॉयज़। डांसिंग टॉयज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन ऑफ बटन एंड अगेन मूविंग, कोऑर्डिनेशन, उनका मूवमेंट, बच्चे का मूवमेंट, ये सब डांसिंग टॉयज़ कवर करता है।
Yeah, so we left with last few. Next up list is soft toy. Soft toy is very important. रेनत अभी भी हमेशा अपने साथ एक टॉय लेके सोता है एंड वी ऑलवेज गिव लाइक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आपको बहुत सुनना मिलेगा कि बच्चे को आदत पड़ जाएगी एंड वो उसके साथ ही सोएगा, बट दैट इट्स नॉट द क्राइटेरिया. अगर रेनत का कोई टॉय कभी रह भी जाता है कहीं कि उसके नानी के घर रह गया, सो इट्स नॉट अ मेस फॉर रेनत. बट वो क्या करता है, एक बच्चे को कंफर्ट लेवल देता है, वो एक सिक्योरिटी लेवल देता है. रेनत का हमेशा से जब वो आई थिंक अप टू 6 मंथ्स उसका एक छोटा सा पपी डॉग था सॉफ्ट टॉय, वो हमेशा उसको ही लेके सोता था. इट वेरीज, उसका हर 6 मंथ में फेवरेट टॉय चेंज होता है. सो इट्स नथिंग हार्म कि बच्चा अगर कोई टॉय लेके सोता है तो. एंड नेक्स्ट इज़ डिफरेंट बॉल्स. ऑब्वियसली baby loves balls for chewing, throwing and coordination. Balls बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम एंड स्पीड मेजर करने में. so balls are important. so that's it for the toys section. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें आपके सराउंडिंग्स में सब मम्मीज़ एंड डैडीज़ को. एंड मीट यू सून. बाय.